स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्या भाई? फाइंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यही पढ़ते हैं क्या होता है। चलो भाई, यहाँ पे ये कह दें कि हम ये जानते हैं कि यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। अगर कहीं भी दो चार्ज होते हैं, एक प्लस Q1 कूलम का चार्ज, दूसरा प्लस Q2 कूलम का चार्ज, ठीक है, तो ये चार्ज एक दूसरे को अगर स्मॉल आर डिस्टेंस पे फिक्स है तो ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, इन पर रिपल्सन फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा रिपल्सन फोर्स? क्योंकि सेम चार्ज है, ठीक है, दो पॉइंट चार्ज आपके सेम डिस्टेंस, देखिए सेम चार्ज के हैं और स्मॉल आर की डिस्टेंस पे हैं, तो एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो इनके लिए फार्मूला ये होता है कि यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। जब ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो ये कांस्टेंट आता है K, और ये होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर ये चार्ज किसी वैक्यूम में है, ठीक है, मान लो यह चार्ज वैक्यूम में है, तो आप ये कहोगे कि ये जो होता है K की वैल्यू जो होती है 1/4πε0 होती है, ठीक है, और जीसी कितना लिखा जाता है? 9 × 10⁹ लिखा जाता है। और ये देखिए कहा जाता है, ध्यान रखना, ये जो के होता है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। इसके पहले हमने एक लेक्चर में पढ़ाया था एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के होता है। यहाँ ये के होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है, लेकिन ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट का के होता है, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको हम बोलते हैं, क्या जानते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन को कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल मीडियम, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और के को क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसके स्टडी में आगे क्या करना है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है? 9 × 10⁹ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो कितना होती है? 9 × 10⁹ होती है। इसका बाई 1 कर दें, ठीक है, ये वैल्यू 9 × 10⁹ है, इसका बाई 1 कर दिया। अब देखो क्रॉस मल्टीपल कर दें भाई, जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 4πε0 × 9 × 10⁹ इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इससे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू लिखेंगे 1/4π 9 × 10⁹, ओके। इसको लिख देंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे 36π × 10⁹ हो जाएगा, ठीक है। ये पावर ऊपर ले जाएं तो 1/36π × 10⁻⁹, ये तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/36π × 10⁻⁹ हो गया। अब देखिए इसका अगर हम लिखें एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/36 × पाई की वैल्यू 3.14 × 10 पावर कितना है? 9, ठीक है। तो इसका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं एप्सिलॉन नॉट का तो ये आएगा 1 इतना आ जाएगा, ठीक है, 113.04, और ये पावर ऊपर जाएगी तो 10⁻⁹ है, यानी न्यूमरेटर में जाएगा ये तो 10⁻⁹ हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आप लिख सकते हो यहाँ 10 पावर 3 × 10⁻⁻³ कर दें इंटू 10⁻⁹ अपॉन 113.04, ऐसा कर दिए तो देखिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 है तो 10 पावर 3 - 3 यानी 10 पावर, यहाँ देखो 10 पावर 3 - 3 हो जाएगा, मल्टीपल है तो 10 पावर 0, 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, 10 पावर 0 की वैल्यू 1, तो 1 की जगह पे ऐसे लिख दिया, ठीक है, या इसको हमने दो पार्ट में कर दिया, ठीक है। तो ये इसके साथ ऐड कर दो, ये हो जाएगा 1000, 3 जीरो है, 3 जीरो है, और 113.04 ये होगा 10 पावर -12। अब 1000 में जब 100, ठीक है, 113.04 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये 8.8
5 4 समथिंग आता है, ठीक है। तो इंटू 10⁻⁻12 आ जाता है एप्सिलॉन नॉट। तो इसी को हम क्या लिखते हैं भाई, एप्सिलॉन नॉट के अप्रॉक्स वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये यूज करते हैं। इसकी वैल्यू है क्या, यूनिट हो जाएगी कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगी इसकी। ये वैल्यू आपका है एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता चल गई, तो एक न्यूमेरिकल इसमें करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हमारा जो है एक न्यूमेरिकल हम ये करते हैं, चलिए इतनी सी जगह पे कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, देखिए क्या होता है कि अगर हम ये कहें न्यूमेरिकल की बात करें, अगर हम यहाँ पे न्यूमेरिकल में ये पहला ये है कि अगर हम ये कहें कि कोई भी वाटर, जैसे मान लीजिए वाटर है, वाटर के लिए अगर हम ये कंसीडर करें, क्या जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अगर 81 है तो इसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितनी होगी, ठीक है। ध्यान रखिए वाटर के लिए अगर ये कहें कि उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है 81 है, तो क्या होगा, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप एक रिलेशन पढ़ चुके हैं क्या, कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट के। अब यही फाइंड करना है, एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसकी वैल्यू कितना है 81, ठीक है। तो 8.85 में कितने से मल्टीपल कर दें, 81 का इंटू 10⁻⁻12 एप्सिलॉन की वैल्यू, ओके। तो एप्सिलॉन 8.85 में 81 का प्रोडक्ट करो तो कितना आएगा भाई, इसको कैलकुलेट करिए आप लोग, ठीक है। कैलकुलेट करके बताइए, 8 पॉइंट कमेंट्स में बताएंगे कि ये कितना आएगा, ठीक है। 8.85 इंटू 10 इंटू 81 का 8.85 इंटू 81 ये करिए, ओके, ठीक है। मल्टीपल करने पे आएगा ये 716.85 इंटू 10⁻⁻12 आ जाएगा, जिसको अप्रॉक्सीमेट में 717 कर सकते हैं, इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू सारी, इसकी एप्सिलॉन की ये वैल्यू आ जाएगी, ओके, ठीक है।